एक जंगल में हीरा और भानु नाम के एक शेर और शेरनी रहते थे। वह दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को भोजन तक नहीं था। इसी बीच भानु शेरनी अपने दो बच्चों को जन्म देती है, जिनमें एक शेरनी होती है और एक था शेर। हीरा अपनी बेटी शेरनी को देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। अरे बेटा तो ठीक है, परंतु भगवान ने मुझे यह बेटी क्यों दे दी? अब मैं इन्हें क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो खाने को भोजन तक नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बेटी को कहीं दूर छोड़ आता हूँ और भानु से आकर कह दूंगा कि हमें सिर्फ एक बेटा ही हुआ था। यह सोचकर हीरा अपनी बेटी को पास के जंगल में छोड़कर वापस आ जाता है। बेचारी शेरनी बहुत छोटी और मासूम थी। वह जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी उसकी रोने की आवाज एक दुष्ट बाघ सुन लेता है। वह उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह, यह तो किसी शेर की बच्ची है। आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। तब बाघ उसका शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ उस जंगल का राजा शेर आ जाता है और बाघ को डराते हुए कहता है, दुष्ट बाघ वहीं रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। शेर मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं इसका शिकार करके ही रहूंगा। तब शेर बाघ पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर बाघ डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब वह शेर शेरनी को अपने जंगल में एक बकरी के पास लाता है और उसे शेरनी के बारे में सारी बात बताता है। सुनो बकरी, यह शेरनी आज से तुम्हारी बेटी है और यह तुम्हारे पास रहेगी। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आज से मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब से बकरी ही उस शेरनी का ख्याल रखती है। वह उसका नाम सीमा रखती है और सीमा को बड़े लाड़ प्यार से पालती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और सीमा अब बड़ी हो जाती है और एक ताकतवर शेरनी बन जाती है। उधर हीरा का बेटा बंटी भी अब जवान हो गया था, परंतु वह बहुत ही ज्यादा आलसी और निकम्मा था। वह हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। यह देखकर हीरा अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान था। अरे भानु, यह बंटी तो बड़ा ही निकम्मा निकला। मैंने सोचा था कि यह बड़ा होकर बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, परंतु यह तो इतना आलसी है कि इससे तो खुद के लिए शिकार तक नहीं होता। एक दिन बंटी ऐसे ही जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसका सामना उस बाघ से हो जाता है। बंटी को वहाँ देखकर बाघ बोलता है, आज मुझे बहुत भूख लगी है और अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं बाघ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे जाने दो। हा 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 हा। अरे तुम तो बहुत ही डरपोक हो, मरने से पहले ही इतना खौफ खा रहे हो। तब वह बाघ बंटी को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। यह सब एक गाय देख लेती है। गाय फौरन बंटी के पिता हीरा के पास आती है और उन्हें यह बात बताती है। गाय की बात सुनकर हीरा और भानु उसी समय बाघ के पास पहुंचते हैं। अरे दुष्ट बाघ, कौन हो तुम और तुमने मेरे बेटे को क्यों कैद किया है? तुम मेरे बेटे को इसी समय आजाद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब वह बाघ उन दोनों को भी पिंजरे में कैद कर लेता है। वहीं उस दिन सीमा उसी जंगल में घूम रही होती है। तभी वह देखती है कि उस बाघ ने एक शेर शेरनी और उसके बच्चे को कैद कर रखा है। तब सीमा पीछे से जाकर उस बाघ पर तेजी से हमला करती है और उसे वहीं मार देती है और सभी को आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होकर हीरा कहता है, बेटी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? तभी इतने में वह बकरी वहाँ आती है। तब बकरी हीरा को सारी बात बताती है कि वह शेरनी उसी की बेटी है, जिसे वह कुछ समय पहले जंगल में छोड़ आया था। यह सुनकर हीरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो बेटी। भानु, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम सब मुझे माफ कर दो। तब सीमा अपने पिता को माफ कर देती है और फिर उस दिन से सीमा अपने माता पिता के साथ इसी जंगल में शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। दूर कहीं एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहते थे। वह सभी रंगीन शेर एक साथ मिलकर शिकार करते और सभी मिलकर बड़े मजे से एक साथ भोजन किया करते थे और उस जंगल में बाकी सभी जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन अचानक से उन रंगीन शेरों के जंगल में एक भयानक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। वह किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो किसी जानवर पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे वहीं मार डालता। उसे देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं
एक भालू पेड़ के पीछे छिपकर कालिया शेर का यह आतंक देख रहा होता है। भालू उसी समय अपनी जान बचाकर भागता हुआ रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, बचाओ बचाओ रंगीन शेर भाइयों, हमारी रक्षा करो। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे अरे भालू, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शेर भाइयों, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे सभी जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। उसके आतंक से पूरे जंगल में हाहाकार मच गई है। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में आज तक ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी उस दुष्ट शेर का पता लगाता हूँ। अरे हरे और नीले शेर भाई, तुम दोनों इसी समय जाकर देखो और पता करो कि वह दुष्ट कालिया शेर कौन है। हरा और नीला दोनों रंगीन शेर उसी समय उस कालिया शेर के सामने आ जाते हैं। वह देखते हैं कि कालिया शेर ने जंगल में आतंक मचा रखा है और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह देखकर दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों पर अत्याचार करने की? तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रंगीन शेरों की बात सुनकर कालिया शेर कहता है, मूर्ख रंगीन शेरों, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आज से यह जंगल मेरा है। तुम सब रंगीन शेर भाई आज से मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारा राजा बनकर इस जंगल पर राज करूँगा। अरे मूर्ख, तेरा यह ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करते हैं, परंतु कालिया शेर अपनी शक्तियों से उन दोनों रंगीन शेरों को उसी समय पत्थर का बना देता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जंगल में अपना आतंक मचाता हुआ वह कालिया शेर रंगीन शेर भाइयों के पास आ जाता है। कालिया शेर को वहां देखकर सभी रंगीन भाई हैरान हो जाते हैं। भाइयों, लगता है यह वही शैतान कालिया शेर है जिसके बारे में तुमने बताया था भालू। सरकार, अब यह शेर हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भालू, तुम घबराओ मत। हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दो रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं। कालिया शेर उन दोनों को भी अपनी शैतानी शक्तियों से पत्थर का बना देता है। फिर वह कालिया शेर भालू को भी एक पत्थर का बना देता है। यह सब देखकर एक लाल रंगीन शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास आ जाता है जहाँ उसे एक गाय खड़ी दिखाई देती है। वह गाय के पास आता है और कहता है, गाय बहन, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले शेर ने हमला कर दिया है। उसने हमारे सभी रंगीन शेर भाइयों को पत्थर का बना दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अभी गाय कहती है, हाँ हाँ शेर भाई, मुझे पता है। उस दुष्ट कालिया शेर से बचने के लिए ही मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। गाय बहन, अब हम क्या करें? आखिर इस शैतान कालिया शेर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। शेर भाई, पास के जंगल में एक सफेद जादुई शेर रहता है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करता है। मेरे ख्याल से हमें उस जादुई सफेद शेर के पास चलकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लाल रंगीन शेर और गाय उसी समय पास के जंगल में उस जादुई सफेद शेर के पास आ जाते हैं और सफेद शेर को सारी कहानी बता देते हैं। रंगीन शेर और गाय की बात सुनकर सफेद शेर कहता है, ठीक है शेर भाई, तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के पास ले चलो। लाल रंगीन शेर और गाय सफेद शेर को वापस अपने जंगल में उस कालिया शेर के पास आ जाते हैं। जादुई सफेद शेर को देखकर शैतान कालिया शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और सफेद शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सफेद शेर भी बदले में अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच शक्तियों की घमासान लड़ाई होती है, परंतु जल्द ही कालिया शेर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सफेद शेर मौका मिलते ही कालिया शेर पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। कालिया शेर को मारने के बाद सफेद शेर अपनी शक्तियों से सभी पत्थर बने जानवरों को वापस पहले जैसा कर देता है। यह देखकर सभी रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं। एक जंगल में बहुत से रंगीन बाघ रहा करते थे। उन सभी बाघों के पास कुछ विशेष जादुई शक्तियाँ थीं। किसी के पास पानी की शक्ति, किसी के पास अग्नि की शक्ति और किसी के पास वायु की शक्ति थी। वे सभी रंगीन बाघ बड़े ही दुष्ट और जालिम थे। वे सभी अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान किया करते थे और हमेशा उन पर अपना हुक्म चलाते थे। जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वे दुष्ट बाघ अपनी शक्तियों से उसे जलाकर वहीं मार देते थे। जंगल के सभी जानवर उन जालिम बाघों से बड़े ही परेशान थे। एक दिन उस जंगल के सभी जानवर मिलकर पास वाले जंगल में आते हैं और वहां आकर वह उस जंगल के राजा शेर से कहते हैं, महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हम सभी मुसीबत में हैं।
अरे भाइयों, क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? तब सभी जानवर सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। महाराज, हमारे जंगल में कुछ रंगीन बाघ रहते हैं। उन सभी के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं महाराज। वे सभी बाघ उन शक्तियों से हम जानवरों को परेशान करते हैं, और यदि कोई जानवर उनकी बात नहीं मानता तो वह उसे उन शक्तियों से मार डालते हैं महाराज। उन जानवरों की बात सुनकर सफेद शेर हैरान हो जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है। क्या वह सभी रंगीन बाघ तुम्हारे जंगल में हैं? वे सभी दुष्ट बाघ तो मेरे पिता के कातिल हैं। मैं तो कब से उन दुष्ट बाघों से अपने पिता का बदला लेने का इंतजार कर रहा हूँ। उन हत्यारे बाघों के पास जो शक्तियाँ हैं वह सभी मेरे पिता की हैं। रुको, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था। तब मेरे पिताजी उस जंगल के राजा हुआ करते थे। मेरे पिताजी की एक सेना थी जिसमें सभी शेरों के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं। वे सभी उन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा मदद किया करते थे। तब एक दिन हमारे जंगल में अचानक से एक बाघ आया। वहां आकर उसने पिताजी से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या मैं आपके इस जंगल में कुछ समय के लिए रह सकता हूँ महाराज? उस बाघ की हालत देखकर पिताजी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे जंगल में रहने को कहा। लेकिन रात होते ही हमेशा की तरह पिताजी और सभी शेरों की शक्तियाँ एक जादुई मणि में चली गईं। उस रात यह सब होते हुए उस बाघ ने चुपके से देख लिया था। अरे, इन शेरों के पास तो जादुई शक्तियां हैं। अगर ये शक्तियां मुझे मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। मैं इन शक्तियों से अपनी सेना बनाऊंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। तब उस दुष्ट बाघ ने उस रात एक प्लान बनाया और रात में ही उसने अपनी सेना के साथ सफेद शेरों पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। उसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। सभी शेरों को मारने के बाद वह बाघ उस जादुई मणि को चुराकर वहां से भाग गया। मैं वहीं गुफा में खड़ा यह सब देख रहा था। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। तब मैंने वह जंगल छोड़ दिया और यहाँ चला आया। मुझे उस दुष्ट बाघ से अपने पिता का बदला लेना है। मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। अगले दिन जब रात होती है तब सभी बाघों की शक्तियाँ मणि के अंदर चली जाती हैं। तब जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसके अंदर से वह सफेद शेर बाहर आता है। तब सफेद शेर सभी जानवरों को लेकर उन रंगीन बाघों पर हमला कर देता है। सफेद शेर और सभी जानवर मिलकर उन सभी रंगीन बाघों को मार देते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर सभी जानवर सफेद शेर को जंगल का राजा बना देते हैं और हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही, वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक जंगल में 3 जादुई रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों रंगीन शेरों के पास जन्म से ही कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वह तीनों कभी भी अपनी उन शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उन शक्तियों से वे हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन तीनों रंगीन शेरों से बहुत खुश थे और उन तीनों को ही जंगल का राजा मानते थे। एक दिन वह तीनों रंगीन शेर अपने जंगल में घूम रहे थे। तभी उनके सामने एक भालू आता है और उनसे कहता है, महाराज, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मुझे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो भालू, हम तीनों के होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह तीनों रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करते हैं। भालू, अब तुम पेट भर कर खाना खाओ। भालू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया महाराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर भालू बड़े मजे से उस भोजन का आनंद लेता है। वहीं पास में एक दुष्ट लालची बाघ यह सब देख रहा होता है। अरे, इन शेरों के पास तो बड़ी अनोखी शक्तियां हैं। अगर इनकी यह शक्तियां मेरे पास आ जाएं, तो फिर मैं भी अपने लिए ढेर सारा भोजन प्रकट कर सकता हूं और मुझे फिर कभी शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह कहकर बाघ अपने सेवक चीता को लेकर उन रंगीन शेरों का पीछा करते हुए उनके जंगल में आ जाता है। चीता, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी और जब इनमें से कोई शेर अकेला गुफा पर होगा तो तुम उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आना। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहीं छिप जाता हूँ। तब चीता उन सबकी निगरानी करता है। कुछ देर बाद 2 रंगीन शेर पानी पीने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तब चीता गुफा पर खड़े उस रंगीन शेर के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, एक बाघ ने जंगल में एक गाय को पकड़ लिया है। महाराज, वह उसे मारकर खा जाएगा। आप जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए। और फिर उनकी गुफा पर आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उन रंगीन शेरों को मार डाला है और उनकी शक्तियां अब मेरे पास हैं। इसलिए अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। यूं वह बाघ जंगल में अपना हुक्म चलाने लगता है और अपनी मनमानी करता है।
तब वह रंगीन शेर चीता के साथ जल्दी से चल देता है। बाघ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह रंगीन शेर उसके करीब आता है तभी बाघ उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है और उस रंगीन शेर से उसकी शक्तियां छीन लेता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों रंगीन शेर पानी पीकर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपना दोस्त मरा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये हमारे दोस्तों क्या हो गया? आखिर कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है? तब बाघ और चीता दोनों पीछे से आकर उन दोनों रंगीन शेरों पर भी हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। बाघ उन दोनों रंगीन शेरों की शक्तियां भी उनसे छीन लेता है। उधर उन रंगीन शेरों के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वहां आते ही गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन तीनों रंगीन शेरों को पुनः जीवित कर देता है। तीनों रंगीन शेर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वह तीनों सीधे बाघ के पास पहुंचते हैं। वहां आकर वह बाघ और चीता पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार देते हैं। फिर वह तीनों रंगीन शेर मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। वह कभी भी अपने जंगल के जानवरों पर कोई मुसीबत नहीं आने देता था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था, इसलिए जंगल के सभी जानवर गब्बर का बहुत आदर करते थे और सभी उसके राज में बहुत खुश थे। वहीं गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी का वह बच्चा एक दूध जैसा सफेद रंग का शेर था। गब्बर ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा था। सिम्बा के आ जाने से गब्बर और शेरनी दोनों बहुत ही खुश थे। शेरनी, देखना, एक दिन हमारा बेटा इस जंगल का सबसे बड़ा राजा बनेगा। वहीं उसी जंगल में गब्बर शेर का सौतेला भाई काला शेर रहता था। काला शेर हमेशा से गब्बर शेर से नफरत करता था क्योंकि गब्बर ने उसे अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया था। वह गब्बर शेर को मारकर जंगल का राजा बनना चाहता था। गब्बर शेर, अब तुम्हारे पास थोड़ा ही समय बचा है। जल्द ही मैं तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और यहाँ राज करूंगा। और एक दिन वह काला शेर ऐसा ही करता है। जब गब्बर शेर शिकार के लिए निकलता है तभी घात लगाकर काला शेर गब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। गब्बर शेर, आज मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया। अब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा बचा है। अब उन दोनों की बारी है। मैं उन्हें मारकर तुम्हारे सारे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। उधर जब शेरनी को यह बात पता लगती है कि काला शेर ने गब्बर को मार डाला है तो शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चे सिम्बा को लेकर वहां से भागती है। तभी जंगल के रास्ते में शेरनी को एक गाय मिलती है। शेरनी गाय से कहती है, गाय बहन, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। उस दुष्ट काला शेर ने मेरे पति और तुम्हारे राजा की हत्या कर दी है। अब वह मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। मैं अपने बच्चे को उस शैतान के हवाले नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना और जब यह बड़ा हो जाए तब इसे वापस लेकर आना ताकि मेरा बेटा अपने पिता की मौत का बदला उस दुष्ट से ले सके। शेरनी की बात सुनकर गाय सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। अभी इसी दौरान काला शेर शेरनी को ढूंढ लेता है। शेरनी, तुम व्यर्थ मुझसे भाग रही हो। जैसे मैंने तुम्हारे पति की हत्या की है वैसे ही मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। अब बताओ, तुमने अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा है? अरे दुष्ट हत्यारे, तू मेरे बेटे को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। देखना, एक दिन वही तेरा अंत करेगा। शेरनी की यह बात सुनकर काला शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला करके उसे भी वहीं मार देता है। उधर गाय सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है और उसे वहां लाकर वह उसका अच्छे से पालन पोषण करती है। यूं काफी समय बीत जाता है। छोटा सिम्बा अब बड़ा ताकतवर शेर बन जाता है। वह गाय को ही अपनी माँ समझता है। गाय सिम्बा को कभी भी जंगल से बाहर नहीं जाने देती थी। वह उसे हमेशा सबसे छिपा कर रखती थी और किसी से भी मिलने नहीं दिया करती थी। एक दिन सिम्बा शेर अपनी माँ गाय को बिना बताए दूसरे जंगल में आ जाता है। जब गाय को इस बात का पता लगता है तो वह सिम्बा का पीछा करते हुए सिम्बा के पास आ जाती है। बेटा, मैंने तुमसे मना किया था कि इस जंगल में मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? परंतु माँ, मैं इस जंगल में क्यों नहीं आ सकता? तुम हमेशा मुझे यहाँ आने से रोकती हो। यह जंगल तो कितना सुंदर है। इस जंगल में ऐसा क्या है माँ? बेटा, लगता है आज मुझे तुम्हें इस जंगल का राज बताना होगा।
माँ, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे माता पिता का हत्यारा इसी जंगल में है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं गाय और सिम्बा की सारी बातें वह काला शेर सुन लेता है और उन दोनों के पास आता है। हा 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 हा। अरे गाय, तू तो बहुत चालाक निकली। तूने इतने सालों तक इस सफेद शेर को मुझसे छिपा कर रखा। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर काला शेर गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। यह देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। अरे दुष्ट, तूने मेरी माँ की हत्या कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा बच्चे आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने तेरे माता पिता को मारा, आज तू भी मेरे हाथों से वैसे ही मरेगा। यह सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह काला शेर पर हमला करता है और उसे पूरी तरह वहीं मार देता है। इस तरह सिम्बा काला शेर को मारकर उससे अपने माता पिता की मौत का बदला ले लेता है। एक जंगल में बहुत से रंगीन शेर रहा करते थे। वह सभी रंगीन शेर आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। वह सभी के सभी नेक दिल और बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। वे सब रंगीन शेर अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसलिए जंगल के सभी जानवर उन रंगीन शेरों के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन वह सभी कालिया शेर अपनी गुफा पर इकट्ठे होकर एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। वे सभी कालिया शेर रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर कब्जा करना चाहते थे और यह सब कैसे किया जाए, वह सब इसी की प्लानिंग कर रहे थे। अरे भाइयों, क्यों ना हम सब मिलकर उन रंगीन शेरों पर एक साथ हमला कर दें और अपनी शक्तियों से उन सबको मार डालें। परंतु भाई, यह सब इतना आसान नहीं है। हमारे पास शक्तियां हैं तो क्या हुआ, वे सभी रंगीन शेर भी बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे ख्याल से हमारा उन रंगीन शेरों पर एक साथ हमला करना सही नहीं होगा। क्यों ना हम उन रंगीन शेरों को एक एक करके खत्म करें। इस तरह वह रंगीन शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम उन सबको बड़ी आसानी से मार डालेंगे। ऐसा सोचकर वह सभी कालिया शेर अपने एक जासूस बाघ को वहां बुलाते हैं। सुनो बाघ, तुम इसी समय रंगीन शेरों के जंगल में जाओ और वहाँ की पल पल की खबर हमें ला कर दो। हम सब भी तुम्हारे पीछे पीछे उस जंगल में आएंगे। तुम्हें कैसे भी करके हर एक रंगीन शेर को हमारे पास लेकर आना है। हम सब वहीं पे छिपे होंगे। ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें। यह सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं खुद उन रंगीन शेरों को मारकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। तब वे सभी कालिया शेर जासूस बाघ के साथ रंगीन शेरों के जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर जासूस बाघ उसे बताए हुए काम में लग जाता है। वह उन रंगीन बाघों की निगरानी करता है। कुछ देर बाद जैसे ही सभी रंगीन शेर पानी पीने के लिए जाते हैं, तब एक रंगीन शेर को अकेला पाकर जासूस बाघ उसके पास आता है और बोलता है, शेर महाराज, हमारे जंगल में एक खतरनाक शिकारी घुस आया है। उसने जंगल के कई जानवरों को कैद कर लिया है। आप जल्दी चलिए, वरना वह शिकारी उन सभी जानवरों को मार देगा महाराज। तब यह सुनकर उस नीले रंगीन शेर से रुका नहीं जाता और वह बाघ के साथ चल पड़ता है। थोड़ा दूर चलकर जासूस बाघ नीले शेर को उस स्थान पर ले आता है जहां पर कालिया शेर पहले से ही रंगीन शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। नीले शेर के वहां आते ही सभी कालिया शेर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। नीले शेर को मारने के बाद जासूस बाघ फिर से उन रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और वहां जाकर उनसे कहता है, शेर महाराज, जंगल में एक शिकारी घुस आया है। उसने आपके भाई नीले रंगीन शेर को कैद कर लिया है। जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए, वरना वह शिकारी नीले शेर को मार देगा। जासूस बाघ के इतना कहते ही दो रंगीन शेर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अरे दुष्ट बाघ, तूने क्या हमें पागल समझा है? हमें सब पता चल चुका है। यह सब तेरा ही किया है। तूने ही हमारे नीले शेर भाई को उन जालिम कालिया शेरों से मरवाया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब जासूस बाघ नीले शेर को लेकर कालिया शेरों के पास पहुंचा, तब उन कालिया शेरों को नीले शेर को मारते हुए एक भालू ने देख लिया था। तब भालू ने उसी समय जाकर रंगीन शेरों को यह बात बताई। भालू की बात सुनकर सभी रंगीन शेर पहले ही चौकन्ना हो गए थे। मूर्ख बाघ, तुझे क्या लगा तू इस बार हमारी जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह रंगीन शेर उस जासूस बाघ को वहीं मार डालते हैं। जासूस बाघ को मारने के बाद सभी रंगीन शेर मिलकर अपने मित्र सफेद शेर को याद करते हैं। उनके याद करते ही सफेद शेर वहां आता है। सफेद शेर बहुत ही शक्तिशाली था और उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। भाइयों, तुमने मुझे याद किया। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ?
तब रंगीन शेर सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। सफेद शेर, उन जालिम कालिया शेरों ने हमारे एक रंगीन भाई को मार डाला है। उनके पास जादू शक्तियाँ हैं। हम सभी एक साथ मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन जालिम कालिया शेरों को मारने में तुम हमारी सहायता करो। रंगीन शेरों की बात सुनकर सफेद शेर को सारी बात समझ आती है। तब सफेद शेर उन सभी रंगीन शेरों को अपनी कुछ शक्तियाँ दे देता है, जिससे वह सभी रंगीन शेर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर सभी रंगीन शेर सफेद शेर के साथ उन कालिया शेरों के पास पहुंचते हैं। सभी रंगीन शेरों को वहां एक साथ देखकर कालिया शेर दंग रह जाते हैं। फिर क्या था, इससे पहले कि कालिया शेर उन पर हमला करते, सभी रंगीन शेर और सफेद शेर मिलकर अपनी शक्तियों से उन पर हमला करते हैं और उन सब कालिया शेरों को वहीं खत्म कर देते हैं। सभी रंगीन शेर मिलकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं और फिर हंसी खुशी अपने जंगल में फिर से रहने लगते हैं। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है।
उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। जंगल में एक अद्भुत सफेद शेर रहता था। उसके 3 बेटे थे, सिम्बा, बंटी और रघु। वह तीनों भी अपने पिता की तरह अद्भुत रंगीन शेर थे। बंटी और रघु दोनों बहुत जिद्दी थे और हमेशा अपनी मनमानी करते थे, परंतु वहीं सिम्बा बहुत ही समझदार था और अपने पिता की हर बात मानता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास वाले जंगल में कुछ खतरनाक बाघ मानव घुस आते हैं। वह सभी दिखने में बड़े ही खूंखार लग रहे थे। यह खबर जब राजा सफेद शेर और उसके बेटों को मिलती है तो सफेद शेर अपने तीनों बेटों से कहता है, बंटी, रघु और सिम्बा, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे पास वाले जंगल में कुछ खतरनाक बाघ मानव घुस आए हैं। तुम तीनों को सावधान रहना होगा और ना ही तुम्हें उस जंगल में जाना है। हाँ पिताजी, मैं तो काफी समय से उस जंगल में नहीं गया। आप हर बार कुछ न कुछ कहकर हमें रोक देते हो, परंतु इस बार मैं जरूर घूमने जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने ही जंगल में घूम लूंगा। रघु भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में घूमने चलूंगा। तब सिम्बा अपने दोनों भाइयों को समझाते हुए कहता है, बंटी, रघु, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा इस समय घूमना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। राजा शेर और सिम्बा उन दोनों को बहुत समझाते हैं, परंतु रघु और बंटी पर तो उनकी किसी भी बात पर कोई असर नहीं हो रहा था और वह दोनों वहां से चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों बहुत दूर निकल आते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता वह उस जंगल में आ जाते हैं जहां वह बाघ मानव थे। तभी वहां बाघ मानव आ जाते हैं और उन दोनों को वहां देखकर उन पर हमला करने को दौड़ते हैं। उन खूंखार बाघ मानव को आता देख बंटी और रघु दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बाघ मानव उन पर पीछे से हमला करके उन दोनों को गिरा देते हैं। बाघ मानव बंटी और रघु दोनों को एक पिंजरे में डाल देते हैं। अब यह देखकर बंटी और रघु दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी उन दोनों का बड़ा भाई सिम्बा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और देखता है कि उन शिकारी बाघ मानवों ने उसके दोनों भाइयों को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। पिताजी ने तुम दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु तुमने उनकी बात नहीं मानी। यह कहकर सिम्बा वहां से भागता हुआ अपने पिता के पास आता है और राजा शेर को सारी बात बताता है। तब राजा शेर और सिम्बा दोनों उस जंगल में आ जाते हैं। शिकारी बाघ मानव, तुम मेरे दोनों बेटों को इसी समय आजाद करो। यह दोनों अभी बच्चे हैं। अगर यह दोनों बच्चे हैं तो इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? अब ये दोनों हमारा शिकार हैं, हम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अच्छा बाघ मानव, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिम्बा, चलो इन सबको सबक सिखाते हैं। तब राजा शेर और सिम्बा मिलकर उन सभी बाघ मानवों पर हमला करते हैं और एक एक करके उन्हें जान से मार डालते हैं। सभी बाघ मानव को मारने के बाद राजा शेर और सिम्बा बंटी और रघु को आजाद करा लेते हैं। तब बंटी और रघु दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने पिता से माफी मांगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और इस जंगल में आ गए। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और हमेशा आपकी बात मानेंगे। तो देखो दोस्तों, अपने बड़ों की बात न मानने का परिणाम हमेशा गलत होता है। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे 2 बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए।
परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे।
ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार किसी जादुई दुनिया से एक खतरनाक हाथी शेर मॉन्स्टर जंगल में घुस आता है। वह मॉन्स्टर बहुत अनोखा था। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का था। वह मॉन्स्टर हाथी शेर दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस हाथी शेर मॉन्स्टर को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो डरपोक जानवरों, कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुम सबको मारकर इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। इतना कहकर वह मॉन्स्टर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। बचे हुए सभी जानवर इकट्ठे होकर जंगल के राजा सफेद शेर के पास आते हैं। महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है महाराज। अरे भालू, क्या हुआ? तुम सभी इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? मुझे बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक भयंकर अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर घुस आया है। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का है महाराज। वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। उसने यहाँ आते ही हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला महाराज। भालू की बात सुनकर सफेद
सफेद शेर पास में खड़े अपने मंत्री हाथी से कहता है, मंत्री जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मुझे इस समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्षमा करें महाराज, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तो क्या हुआ हाथी, वह मॉन्स्टर अगर शक्तिशाली है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। मेरे रहते वह शैतान मेरे जंगल के जानवरों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। हाथी, तुम इसी समय जाओ और उस शैतान मॉन्स्टर को मेरे पास लेकर आओ। हाँ महाराज, आप यही रुकिए, मैं स्वयं उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे आपका संदेश सुनाता हूँ। तब मंत्री हाथी उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है और उसे सफेद शेर का संदेश देता है। हाथी की बात सुनकर मॉन्स्टर कहता है, क्या कहा उस सफेद शेर की इतनी हिम्मत? वह मुझे धमकी दे रहा है। क्या तुम्हारा राजा इतना बुज़दिल है कि उसने स्वयं आने की बजाय तुम्हें यहाँ मेरे पास भेज दिया? जाओ और अपने राजा से कह दो कि यहाँ आकर मेरा सामना करे, वरना मैं उसके सारे जंगल को शमशान बना दूंगा। तब मंत्री हाथी वापस सफेद शेर के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो मुझे इसी समय उस मॉन्स्टर के पास जाना होगा। अब तो यह मेरी इज्जत का सवाल है। यह कहकर सफेद शेर उस हाथी मॉन्स्टर के पास आ जाता है। अरे शैतान, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवर पर अत्याचार करने की? अरे मूर्ख शेर, व्यर्थ की बातों में मेरा समय बर्बाद मत कर। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। उस हाथी शेर मॉन्स्टर की बात सुनकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और सफेद शेर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह मॉन्स्टर सफेद शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सफेद शेर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने मंत्री हाथी के पास आ जाता है। हाथी, तुम सही कह रहे थे, वह मॉन्स्टर तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हाथी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वह हमारे जंगल को शमशान बना देगा। महाराज, इस समस्या का एक उपाय है। यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर तुम्हारे पूर्वज गोल्डन शेर महाराज वास करते हैं। हमें उनके पास चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस समय केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ हाथी, यह बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? चलो हम इसी समय उनके पास चलते हैं। तब सफेद शेर और मंत्री हाथी गोल्डन शेर के पास आ जाते हैं और गोल्डन शेर को सारी बात बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बेटा, अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। वह हाथी शेर मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली है। उसे कुछ विशेष शक्तियों की सहायता से ही हराया जा सकता है। इतना कहकर गोल्डन शेर अपनी वह विशेष शक्तियाँ सफेद शेर को दे देता है। सफेद शेर, अब जाओ और इन शक्तियों से उस मॉन्स्टर का अंत कर दो। गोल्डन शेर से शक्तियाँ पाकर सफेद शेर उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है। अरे बुज़दिल शेर, तुम फिर से यहाँ आ गए। पिछली बार तो तुम बच गए थे, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर के इतना कहते ही सफेद शेर गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करता है और उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर हाथी शेर का अंत कर देता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ हाँ बाघ, आओ, हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है।
परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है। अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। तब सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है। एक जंगल में सिम्बा और बंटी नाम के 2 शेर भाई रहा करते थे। सिम्बा एक सफेद रंग का शेर था। वह दोनों बचपन से एक साथ ही रहते थे, क्योंकि बचपन में ही वह दोनों अनाथ हो गए थे। सिम्बा और बंटी में आपस में बड़ा ही प्रेम था। वह हर रोज एक साथ भोजन किया करते थे। एक दिन बंटी और सिम्बा दोनों भाई शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार ढूंढते ढूंढते वह दोनों अपने जंगल से दूर किसी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। तभी वह दोनों थककर एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं। तब बंटी सिम्बा से कहता है, सिम्बा भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर कहीं से मेरे लिए पानी ले आओ। सिम्बा कहता है, परंतु बंटी भाई, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यह एक अनजान जंगल है, यहाँ पर तुम्हें खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है बंटी, तुम यहीं रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब यह कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। वहीं उस जंगल में एक खतरनाक लालची बाघ रहता था। वह उस जंगल का राजा था। उस दिन वह बाघ अपने जंगल में शिकार तलाश कर रहा होता है। तभी उसे पेड़ के नीचे खड़ा बंटी दिख जाता है। बंटी शेर को देखकर बाघ के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहता है, अरे यह तो एक शेर है, परंतु यह मेरे जंगल में क्या कर रहा है? लगता है यह मेरे जंगल में शिकार करने के लिए आया है। इससे पहले कि ये मेरा शिकार मुझसे छीने, मैं इसे ही शिकार कर लेता हूँ। इतना कहकर बाघ तेजी से बंटी शेर की ओर आता है और उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। बंटी शेर घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है।
बाघ बंटी को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है और वहाँ लाकर वह बंटी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। जब बंटी को होश आता है तो वह खुद को एक पिंजरे में पाकर बहुत डर जाता है और बाघ से कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ इस पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। तब बाघ कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा एक दूसरा भाई भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर यहाँ शिकार करने की? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा जंगल है? अब तुम यहीं रहोगे, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हें बाद में आराम से खाऊंगा। उधर सिम्बा शेर पानी लेकर वापस लौटता है। जब सिम्बा वहाँ पहुँचता है तो अपने भाई बंटी को वहाँ ना पाकर वह बहुत हैरान हो जाता है। बंटी भाई, तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अब मैं क्या करूँ? यह जंगल तो बहुत बड़ा है, मैं अपने भाई बंटी को कहाँ ढूंढूं? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पिताजी को वचन दिया था, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा समय निकट है, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई बंटी के साथ रहोगे और हमेशा उसकी रक्षा करोगे। हाँ पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने भाई बंटी के साथ रहकर उसकी रक्षा करूँगा। अपने पिता से किए हुए वादे के बारे में सोचकर सिम्बा बहुत हताश और निराश हो जाता है। तभी पेड़ पर बैठा एक चील सिम्बा को देख रहा होता है। सिम्बा को देखकर वह उसके पास आता है और कहता है, अरे शेर, तुम कौन हो? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है? तब सिम्बा चील को सारी बात बताता है। सिम्बा की बात सुनकर चील कहता है, सिम्बा शेर, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे भाई बंटी को कहीं देखा है। हाँ चील, बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ देखा है? वह कहाँ है? सिम्बा शेर, मैं इस पेड़ पर बैठकर अपना शिकार तलाश कर रहा था। तब मैंने देखा कि तुम्हारा भाई बंटी यहीं इस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी कहीं से एक बाघ ने आकर उस पर तेजी से हमला किया। बाघ के हमले से तुम्हारा भाई वहीं बेहोश हो गया। बाघ तुम्हारे भाई बंटी को लेकर अपनी गुफा पहुंचा और वहां जाकर उसने तुम्हारे भाई को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मैंने उस बाघ का पीछा किया और यह सब अपनी आंखों से देखा है। चील की बात सुनकर सिम्बा को बहुत दुख होता है और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आता है। कौन है वह बाघ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। सिम्बा शेर, वह बाघ इस जंगल का राजा है। वह बड़ा ही लालची और घमंडी है। वह किसी पर कोई रहम नहीं करता। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना लेता है। इस जंगल के सभी जानवर उससे बड़ा ही परेशान रहते हैं। सुनो चील, वह बाघ किस तरफ रहता है? तुम मुझे अभी उसके पास ले चलो। तब चील सिम्बा शेर को लेकर उस बाघ की गुफा के पास आ जाता है। सिम्बा देखता है कि बाघ ने उसके भाई बंटी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है और वह उस पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा तेजी से भागता हुआ बाघ की तरफ आता है और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है और अपने भाई बंटी को उसकी कैद से आजाद करा लेता है। अपने भाई सिम्बा को देखकर बंटी बहुत खुश होता है। बंटी के साथ साथ उस जंगल के सभी जानवर भी उस लालची बाघ के मर जाने पर बहुत एक बाघ को कुछ लकड़बग्गों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहा करते थे। गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी के दोनों बच्चे बिल्कुल दूध की तरह सफेद और देखने में बहुत ही सुंदर थे। गब्बर शेर ने अपने बेटों में एक का नाम वीरू और एक का नाम बंटी रखा था। गब्बर शेर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल के सभी जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन गब्बर शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला होता है। तभी गब्बर शेर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गब्बर शेर थोड़ा आगे आता है और देखता है कि एक बाघ को कुछ लकड़बग्गों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से दौड़ता हुआ बाघ के पास आ जाता है। वहां आकर गब्बर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। गब्बर शेर को देखकर कुछ लकड़बग्गे वहां से भाग जाते हैं। वहीं 1-2 लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु गब्बर शेर उन पर हमला करके उन्हें वहीं मार देता है और उस बाघ को लकड़बग्गों से बचा लेता है। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन लकड़बग्गों से मुझे बचा लिया, वरना यह तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था। कभी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम भी मेरी मदद अवश्य ही करोगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। एक तूफान में मेरे बीवी और बच्चे सब मारे गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। बाघ की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बाघ भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? आज से तुम मेरे साथ इस जंगल में रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। गब्बर की बात सुनकर बाघ उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है।
उस दिन के बाद से बाघ गब्बर शेर के परिवार के साथ रहने लगता है। गब्बर शेर और बाघ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परंतु एक दिन गब्बर शेर की पत्नी शेरनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। शेरनी के अचानक मर जाने से गब्बर शेर को बहुत दुख होता है। अरे अरे शेरनी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन बच्चों का ख्याल मैं अकेला कैसे रखूंगा? तभी वह बाघ वहाँ आता है और बोलता है, गब्बर भाई, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी पत्नी को किसी बेरहम ने मार डाला। शेर भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हाँ बाघ भाई, जिस बेरहम ने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन बाघ पास के जंगल में आता है। वहाँ आकर वह एक गुफा के पास आता है जहाँ एक बाघिन बैठी होती है। वह बाघिन और कोई नहीं, उस बाघ की पत्नी होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघिन से कहता है, अरे बाघिन, सुनती हो? आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गब्बर शेर की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब बस गब्बर और उसके 2 बच्चे बचे हैं। उन सबको मारकर मैं जल्दी ही उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और उस जंगल पर राज करूंगा। बाघ की बात सुनकर उसकी पत्नी बाघिन कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गब्बर शेर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुमने 2 मासूम बच्चों की माँ को मार डाला। तभी बाघ कहता है, अरे मूर्ख, तुम चुप करो। तुम हमेशा मेरी नाफरमानी करती हो। मैं जो कर रहा हूँ तुम सिर्फ उसमें मेरा साथ दो। और हाँ, गब्बर की पत्नी शेरनी की हत्या मैंने की है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जब बाघ वापस गब्बर शेर के जंगल में आता है तो उसकी पत्नी बाघिन भी उसका पीछा करती है। उधर गब्बर शेर उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी पत्नी के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, ना जाने किस बेरहम ने मेरी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। तभी इतने में बाघ पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है और गब्बर शेर को वहीं मार देता है। गब्बर शेर को मारते हुए बाघ की पत्नी बाघिन देख लेती है। बाघिन उसी समय गब्बर शेर के बच्चे बंटी और वीरू के पास आती है और कहती है, बाघ, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने इन दोनों बच्चों को अपने फायदे के लिए अनाथ कर दिया। मैं इन मासूम बच्चों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। बच्चों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। अगले दिन बाघिन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और सभी जानवरों को सारी बात बता देती है कि उनके राजा गब्बर शेर और शेरनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति और गब्बर शेर का मित्र वह बाघ है। बाघिन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस दुष्ट बाघ ने हमारे राजा और रानी की हत्या की है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बाघ फिर से जंगल में आता है। उसका रास्ता रोककर आगे खड़े होते हैं। जंगल के सभी जानवरों को वहाँ एक साथ खड़ा देखकर बाघ कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तभी भालू कहता है, अरे हत्यारे, मासूम बनने का नाटक बंद कर। तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही बेरहमी से हमारे शेर और शेरनी की हत्या की है। अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर एक साथ बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बाघिन को जंगल की रानी बना देते हैं। उस दिन से बाघिन बंटी और वीरू के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार एक शैतानी शक्तियों वाला रंगीन शेर जंगल में उतरता है। वहाँ आते ही वह जंगल के जानवरों पर अपनी शक्तियों से हमला करता है और उन्हें वहीं मार डालता है। उसके आ जाने से जंगल में हड़कंप मच जाती है। वहीं उसी जंगल में 3 रंगीन शेर भाई रहा करते थे। वह तीनों शेर अद्भुत शक्तिशाली और बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वह तीनों हमेशा एक साथ रहते थे और जंगल को संभाल रहे थे। उन तीनों रंगीन शेर भाइयों में बहुत प्रेम था। वह हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमेशा एक दूसरे की सलाह लिया करते थे। वहीं वह शैतान शक्तियों वाला रंगीन शेर अपना रूप बदल लेता है और जंगल में एक गाय का शिकार कर लेता है। उसे शिकार करते हुए एक भैंस देख लेती है। भैंस यह देखकर घबरा जाती है और उसी समय सफेद शेर के पास आ जाती है और कहती है, शेर महाराज, तुम्हारे भाई हरे रंग के शेर ने अभी अभी हमारे जंगल की एक गाय को मार डाला। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भाई हरे रंग का शेर बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तीनों भाइयों को जंगल के कानून पता हैं। मेरे भाई अपने ही जंगल के जानवरों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। परंतु शेर महाराज, मैंने अपनी आँखों से हरे रंग के शेर को उस गाय को मारते हुए देखा है।
अच्छा गाय, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी अपने भाई हरे शेर को यहाँ बुलवाता हूँ। तब सफेद शेर अपने भाई हरे रंगीन शेर को अपने पास बुलाता है। अरे भाई, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज हमारे जंगल की एक गाय को मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आज सुबह से ही पास वाले जंगल में घूमने गया था। मैंने किसी भी गाय का शिकार नहीं किया। देखो हरे रंगीन शेर, तुम्हें गाय को मारते हुए इस भैंस ने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसी समय इस जंगल को छोड़कर चले जाओ और जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती तब तक तुम यहाँ वापस लौट कर मत आना। यह कहकर सफेद शेर अपने भाई हरे रंग के शेर को जंगल से निकाल देता है। उधर रात होते ही उस शैतानी शक्तियों वाले शेर का रंग फिर से बदल जाता है और वह नीले रंग का हो जाता है। रंग बदलने के बाद वह शेर रात में ही शिकार करने लगता है और एक साथ कई जानवरों को मार डालता है। वहीं उसे ऐसा करता एक भालू देख लेता है। सुबह होते ही भालू सफेद शेर के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। भालू की बात सुनकर सफेद शेर पहले तो हैरान हो जाता है और फिर गुस्से से कहता है, भाई यह तुम दोनों को क्या हो गया है? पहले हरे शेर और फिर तुमने हमारे जंगल के नियमों को तोड़ा है। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। जाओ और तुम भी इस जंगल से निकल जाओ। यह कहकर सफेद शेर अपने भाई नीले रंगीन शेर को भी जंगल से निकाल देता है। उस दिन सफेद शेर निराश होकर एक जगह आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ अचानक आसमान से एक जादुई दरवाजा जंगल में उतरता है और उस दरवाजे के अंदर से एक जादुई सुनहरा शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर सफेद शेर के पास आता है। उस सुनहरे शेर को देखकर सफेद शेर कहता है, अरे गोल्डन शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में आज पहली बार देखा है। हाँ सफेद शेर, मैं एक गोल्डन शेर हूँ और एक जादुई दुनिया से आया हूँ, परंतु तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ सफेद शेर, तुम्हें क्या परेशानी है? तब सफेद शेर गोल्डन शेर को सारी बात बताता है कि उसके दोनों भाइयों ने जंगल की जानवरों को मारकर जंगल के नियमों को तोड़ा है और उसके साथ गद्दारी की है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब उस शैतानी शक्तियों वाले रंगीन शेर ने किया है। गोल्डन शेर कहता है, सफेद शेर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दोनों रंगीन भाई बेकसूर हैं। यह सब एक दुष्ट शैतानी शक्तियों वाले रंगीन शेर ने किया है। वह शैतानी रंगीन शेर हर रात अपना रंग बदलता है। उसने रात में अपना रंग बदला और जंगल की जानवरों को मार डाला और सारा इल्जाम तुम्हारे दोनों भाइयों पर आ गया। परंतु गोल्डन शेर, उस शैतान शेर के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं? सफेद शेर, हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारी जादुई दुनिया में अचानक से एक साधारण शेर आया। वहाँ आकर उसने हमारे महाराज से कहा, हे शेर महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं अपने लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। तब उसकी पीड़ा सुनकर हमारे शेर महाराज को उस पर दया आ गई और हमारे महाराज ने उसे अपने साथ रहने को कहा। हमारे महाराज ने उसे रहने के लिए जगह दी और उसे कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की। लेकिन उस दुष्ट शेर ने हमारे महाराज के साथ गद्दारी की और हमारे महाराज से मिली हुई शक्तियों को पाकर उसे बहुत घमंड हो गया। एक रात चुपके से वह दुष्ट हमारी दुनिया से भागकर यहाँ आ गया। अच्छा गोल्डन शेर, तो यह बात है, परंतु गोल्डन शेर, उस शैतानी रंगीन शेर को रोकने का कोई तो उपाय अवश्य होगा। हाँ सफेद शेर, हमारे महाराज से मिली हुई सभी शक्तियाँ रात होते ही उस शेर से बाहर आ जाती हैं। उस समय वह सिर्फ एक साधारण शेर होता है, परंतु सुबह होते ही उसकी ये शक्तियाँ वापस उसके अंदर आ जाती हैं। गोल्डन शेर की सारी बात सुनकर सफेद शेर सबसे पहले अपने दोनों भाई हरे और नीले रंग के शेर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। फिर रात होते ही तीनों रंगीन शेर भाई उस शैतानी रंगीन शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट रंगीन शेर, तेरा खेल खत्म हुआ। तेरी वजह से मैंने अपने भाइयों पर शक किया और तूने हम तीनों भाइयों में फूट डाली। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर तीनों रंगीन शेर भाई उस शैतानी शेर पर हमला करते हैं और उसको वहीं मार डालते हैं और वापस अपने जंगल में सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। दूर कहीं एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहते थे। वह सभी रंगीन शेर एक साथ मिलकर शिकार करते और सभी मिलकर बड़े मजे से एक साथ भोजन किया करते थे और उस जंगल में बाकी सभी जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन अचानक से उन रंगीन शेरों के जंगल में एक भयानक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। वह किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो किसी जानवर पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे वहीं मार डालता। उसे देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
वहीं एक भालू पेड़ के पीछे छिपकर कालिया शेर का यह आतंक देख रहा होता है। भालू उसी समय अपनी जान बचाकर भागता हुआ रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, बचाओ बचाओ रंगीन शेर भाइयों, हमारी रक्षा करो। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे अरे भालू, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शेर भाइयों, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे सभी जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। उसके आतंक से पूरे जंगल में हाहाकार मच गई है। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में आज तक ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी उस दुष्ट शेर का पता लगाता हूँ। अरे हरे और नीले शेर भाई, तुम दोनों इसी समय जाकर देखो और पता करो कि वह दुष्ट कालिया शेर कौन है। हरा और नीला दोनों रंगीन शेर उसी समय उस कालिया शेर के सामने आ जाते हैं। वह देखते हैं कि कालिया शेर ने जंगल में आतंक मचा रखा है और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह देखकर दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों पर अत्याचार करने की? तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रंगीन शेरों की बात सुनकर कालिया शेर कहता है, मूर्ख रंगीन शेरों, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आज से यह जंगल मेरा है। तुम सब रंगीन शेर भाई आज से मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारा राजा बनकर इस जंगल पर राज करूँगा। अरे मूर्ख, तेरा यह ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करते हैं, परंतु कालिया शेर अपनी शक्तियों से उन दोनों रंगीन शेरों को उसी समय पत्थर का बना देता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जंगल में अपना आतंक मचाता हुआ वह कालिया शेर रंगीन शेर भाइयों के पास आ जाता है। कालिया शेर को वहाँ देखकर सभी रंगीन भाई हैरान हो जाते हैं। भाइयों, लगता है यह वही शैतान कालिया शेर है जिसके बारे में तुमने बताया था भालू। सरकार, अब यह शेर हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भालू, तुम घबराओ मत। हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दो रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं। कालिया शेर उन दोनों को भी अपनी शैतानी शक्तियों से पत्थर का बना देता है। फिर वह कालिया शेर भालू को भी एक पत्थर का बना देता है। यह सब देखकर एक लाल रंगीन शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास आ जाता है जहाँ उसे एक गाय खड़ी दिखाई देती है। वह गाय के पास आता है और कहता है, गाय बहन, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले शेर ने हमला कर दिया है। उसने हमारे सभी रंगीन शेर भाइयों को पत्थर का बना दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अभी गाय कहती है, हाँ हाँ शेर भाई, मुझे पता है। उस दुष्ट कालिया शेर से बचने के लिए ही मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। गाय बहन, अब हम क्या करें? आखिर इस शैतान कालिया शेर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। शेर भाई, पास के जंगल में एक सफेद जादुई शेर रहता है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करता है। मेरे ख्याल से हमें उस जादुई सफेद शेर के पास चलकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लाल रंगीन शेर और गाय उसी समय पास के जंगल में उस जादुई सफेद शेर के पास आ जाते हैं और सफेद शेर को सारी कहानी बता देते हैं। रंगीन शेर और गाय की बात सुनकर सफेद शेर कहता है, ठीक है शेर भाई, तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के पास ले चलो। लाल रंगीन शेर और गाय सफेद शेर को वापस अपने जंगल में उस कालिया शेर के पास आ जाते हैं। जादुई सफेद शेर को देखकर शैतान कालिया शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और सफेद शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सफेद शेर भी बदले में अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच शक्तियों की घमासान लड़ाई होती है, परंतु जल्द ही कालिया शेर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सफेद शेर मौका मिलते ही कालिया शेर पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। कालिया शेर को मारने के बाद सफेद शेर अपनी शक्तियों से सभी पत्थर बने जानवरों को वापस पहले जैसा कर देता है। यह देखकर सभी रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारी एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो शेर सिंह और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों अपने जंगल में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु शेर सिंह और उसकी पत्नी
को हमेशा से औलाद न होने की कमी खलती रहती थी। शेर सिंह हमेशा से एक बेटे की इच्छा रखता था और आखिरकार कुछ दिनों बाद वह दिन भी आता है जब शेर सिंह की पत्नी शेरनी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक शेर और एक दूध जैसी सफेद रंग की शेरनी होती है। शेर सिंह बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है, परंतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंह कहता है, अरे भगवान, मुझे तो हमेशा से बेटे की ही इच्छा थी। बेटा तो सही है, परंतु यह बेटी मेरे किसी काम की नहीं है। बेटा तो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और मेरे लिए शिकार लेकर आएगा और मेरी हमेशा सेवा करेगा। मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस तो मेरा बेटा ही होगा, परंतु मेरी यह बेटी तो मेरे लिए बोझ ही है। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। यह सोचकर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर उसी समय वहां से निकलता है और उसे पास के जंगल में लाकर वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस चला आता है। उधर उस जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर घूम रहा होता है। तभी घूमते हुए जंगल में कुछ अजीब लगता है। अरे यह क्या, मुझे यहाँ आसपास किसी शेरनी की गंध आ रही है। यह कहकर कालिया शेर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे वहाँ एक नवजात सफेद शेरनी दिखाई देती है, जिसे शेर सिंह वहाँ छोड़ गया था। उस नवजात सफेद शेरनी को देखकर शैतान कालिया शेर के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया शेर कहता है, अच्छा, तो यह गंध यहाँ से आ रही थी। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही इतना अच्छा शिकार मिल गया। लगता है यह शेर की बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। देखने में यह शेरनी बहुत नरम और मुलायम लग रही है। आज इसे खाकर मैं पूरे दिन आराम करूंगा। यह कहकर कालिया शेर उस नवजात शेरनी को मारने के लिए उसकी तरफ आता है कि तभी इतने में वहाँ एक जादुई गोल्डन शेरनी आ जाती है और अपनी एक शक्ति कालिया शेर पर मारकर उसे वहीं रोक देती है। अरे दुष्ट कालिया शेर, वहीं रुक जा। खबरदार जो तूने इस बच्ची को हाथ लगाया, चला जा यहाँ से। कालिया शेर कहता है, गोल्डन शेरनी, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ। यह नवजात सफेद शेरनी मेरा शिकार है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर गोल्डन शेरनी फिर से अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है और कालिया शेर को वहाँ से भगा देती है। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। यह कहकर गोल्डन शेरनी उस सफेद शेरनी बच्ची को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। गोल्डन शेरनी उस नवजात सफेद शेरनी का अच्छे से पालन पोषण करती है। समय बीतता है और वह सफेद शेरनी बड़ी हो जाती है। क्योंकि गोल्डन शेरनी एक जादुई शेरनी थी, तो वह अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ अपनी बेटी सफेद शेरनी को दे देती है। उधर शेर सिंह का बेटा, जिसका नाम बंटी था, वह भी बड़ा हो जाता है। शेर सिंह का बेटा बंटी शेर बहुत ही आलसी और नकारा था। वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। बंटी शेर इतना आलसी था कि उससे शिकार तक नहीं होता था। बंटी के इस नकारापन से शेर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, मैं इस बंटी का क्या करूं? यह तो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे लगता था कि मेरा यह बेटा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु यह तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। शेरनी, यह मेरे इस जंगल को कैसे संभालेगा? ऐसे ही एक दिन शेर सिंह अपने बेटे बंटी को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बंटी, मुझे तुम्हारी यह सब आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो इतने आलसी हो कि तुमसे एक शिकार तक नहीं होता। तुम इस जंगल को कैसे संभालोगे? बंटी, इसी समय जाओ और जंगल में जाकर शिकार करो। अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। शेर सिंह की यह बात सुनकर बंटी वहाँ से चला जाता है। शिकार ढूंढते ढूंढते बंटी शेर पास के जंगल में आ जाता है। तभी उसके सामने वह कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर को देखकर बंटी शेर घबरा जाता है और वहीं रुक जाता है। आओ बच्चे आओ, क्या ढूंढ रहे हो? बंटी बोलता है, नहीं नहीं शेर महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। मैं तो यहाँ गलती से आपके इस जंगल में चला आया। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर बंटी को अपनी शक्तियों से वहीं कैद कर लेता है। वहीं शेर सिंह का जासूस भालू कालिया शेर को यह सब करते देख लेता है। भालू भागा भागा उसी समय शेर सिंह के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? कालिया शेर ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। शेरनी, जल्दी चलो, वरना वह शैतान कालिया शेर हमारे बेटे को मार देगा।
शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं। कालिया शेर शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी को भी बंटी के साथ ही कैद कर देता है। अरे वाह, एक साथ इतना शिकार, अब मैं तुम सबको एक एक करके मजे से खाऊंगा। वहीं वह सफेद शेरनी उसी जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सफेद शेरनी थोड़ा आगे आकर देखती है। वह देखती है कि एक पिंजरे में 2 शेर और एक शेरनी कैद हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सफेद शेरनी उनके पास आती है और उन सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी इतने में वह कालिया शेर वहाँ आ जाता है। उन सबको पिंजरे से बाहर देखकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। रुक शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से आजाद किया। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से सफेद शेरनी पर हमला करता है। बदले में सफेद शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है। क्योंकि सफेद शेरनी के पास ज्यादा शक्तियाँ थी तो वह कालिया शेर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाता है। सफेद शेरनी कालिया शेर की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। अभी इतने में वहाँ वह जादुई गोल्डन शेरनी भी आ जाती है। शेर सिंह और उसकी पत्नी सफेद शेरनी का धन्यवाद करते हैं। तभी गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि वह सफेद शेरनी जो उसे जंगल में मिली थी वह इसी शेर और शेरनी की बेटी है। तब गोल्डन शेरनी शेर सिंह और उसकी पत्नी को सारी बात बताती है। गोल्डन शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है। शेरनी और मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। शेरनी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। अपनी इस बहादुर बेटी को बोझ समझकर मैं इसे उस दिन जंगल में छोड़ आया था, परंतु आज मेरी इस बेटी ने हम सबकी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वह बेटी कर सकती है। शेर सिंह अपनी बेटी सफेद शेरनी को वापस लेकर जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपनी बेटी सफेद शेरनी को जंगल की रानी बना देता है। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जंगल में गब्बर और सिम्बा नाम के 2 शेर भाई रहते थे। गब्बर और सिम्बा दोनों भाई बहुत ही ताकतवर थे। दोनों हर रोज जंगल में एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करते थे। एक दिन जंगल का राजा कौन होगा इस बात का फैसला करने के लिए जंगल के सभी जानवरों की सभा बैठती है। तभी भालू कहता है, देखो गब्बर और सिम्बा, तुम दोनों भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है। जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है। तो इस हिसाब से गब्बर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। भालू की बात सुनकर सभी जानवर गब्बर और शेर को अपना मत देते हैं। केवल 1-2 जानवर ही सिम्बा की तरफ होते हैं। क्योंकि गब्बर शेर के मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे तो गब्बर शेर चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। परंतु वहीं सिम्बा को यह बात खटक जाती है। उसे सभा में हुई अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। सिम्बा बहुत गुस्से में होता है और जंगल में शेर खान बाग की गुफा के पास आ जाता है। शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सिम्बा बाघ को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गब्बर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है। शेर खान, आज मेरे भाई ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मुझे किसी भी तरह जंगल का राजा बनना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर दूंगा। फिर हम दोनों यहाँ रहकर जंगल पर राज करेंगे। सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाघ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन गब्बर शिकार करने के लिए निकलता है। तभी सिम्बा और शेर खान बाघ उसे जंगल में घेर लेते हैं। सिम्बा और शेर खान दोनों एक साथ गब्बर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। गब्बर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसका भाई गब्बर शेर खाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर सिम्बा की बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेर खान बाघ और सिम्बा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं। वह दोनों जानवरों पर अत्याचार करने लगते हैं। सिम्बा के राज्य में शेर खान बाघ बेफिक्र होकर शिकार करने लगता है। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मजे से शिकार का आनंद लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर खान और सिम्बा के अत्याचारों से तंग आ जाते हैं। वहीं एक दिन जंगल में एक जादुई गोल्डन शेर आता है। वह सुनहरा शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोल्डन शेर को गब्बर शेर की लाश दिखाई देती है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेता है कि गब्बर शेर के साथ क्या हुआ था। यह देख
देखकर गोल्डन शेर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से गब्बर शेर को वापस जीवित कर देता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी गोल्डन शेर कहता है, गब्बर शेर, मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा भाई जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उसे उसके पापों का दंड देना होगा। गोल्डन शेर की बात सुनकर गब्बर शेर बोलता है, परंतु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिम्बा और शेर खान का सामना कैसे करूंगा? गब्बर के इतना कहते ही गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियाँ गब्बर शेर को दे देता है। गब्बर शेर, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ। गब्बर शेर उसी समय सिम्बा और शेर खान के पास आ जाता है। गब्बर को जिंदा देखकर सिम्बा, शेर खान और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार किया, परंतु तूने मेरे साथ ही गद्दारी की और इस शेर खान के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गब्बर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेर खान और सिम्बा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर गब्बर शेर के राज में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।